मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। History, first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. In 1848, Frederic Soares, a French artist, prepared a series of 4 painting prints visualizing his dream of world map of dramatic and social republic, as he called them. 1848 में फेडरिक ने एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने एक अपने ड्रीम पे एक पेंटिंग बनाई डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल दैम, और उसको उन्होंने नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, और पहला जो प्रिंट था उसमें उन्होंने अमेरिका के और यूरोप के पीपल को दिखाया, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग homage to the Statue of Liberty as they pass by it। और उन्होंने देखा कि आपने यहाँ पे आपको पेंटिंग दिखाई हुई है, उसमें दिखाया कि उन्होंने कि एक मैन एंड वुमेन सभी लोग हैं ना मार्च कर रहे हैं, और वो मार्च कर रहे हैं और वो लोग होमेज प्रोवाइड दे रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। As you would recall, artists of time of French Revolution personified liberty as a female figure। और अगर देखा जाए तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो आर्टिस्ट थे वो ज़्यादातर पर्सनिफाइड करे थे लिबर्टी को फीमेल फिगर से। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और आप स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में देख सकते हो कि कैसे टॉर्च है जो एनलाइटमेंट प्रोवाइड करती है। सी बियर इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन द अदर, और उसमें उसने एक टॉर्च लिया हुआ है इनलाइटमेंट के लिए, और चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन इन द अदर हैंड, और दूसरे में उसने एग्रीमेंट्स लिए हुए हैं, चार्टर्स लिए हुए हैं मैंस के राइट्स के। On the earth, in the foreground of image life, the sacred remains of the symbol of absolutist institution. In Soares' utopia vision, the people of the world are grouped as a distinct nation identified through their flag and national custom। और अगर सॉरेस के विज़न से आप देखें तो वो ये मानते थे कि जो पीपल है वो अपने फ्लैग की और नेशनल कस्टम के को से आइडेंटिफाई करते थे, लोगों को हम आइडेंटिफाई करते थे। लीडिंग द प्रोसेस वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट, स्विट्ज़रलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी अ नेशन स्टेट। और इस प्रोसेस इस मार्च में है ना, इस लिबर्टी के मार्च में है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड और ये सारे जो थे वो ऑलरेडी एक स्टेट थे। फ्रांस आइडेंटिफाइबल मीन्स होता है एबल टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्री कलर एज जस्ट रीच द स्टैच्यू। और फ्रांस को हम उसके ट्री कलर की वजह से पहचान सकते हैं, उसके रिवोल्यूशनरी ट्री कलर के पास। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, उसके बाद उनको फॉलो कर रहे थे जर्मनी के पीपल, बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। और आप इस पेंटिंग के अंदर आप पहचान सकते हो कि जो जर्मनी के पीपल हैं उनके हाथों में ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग है। इंटरेस्टिंग एट द टाइम व्हेन सॉरेस क्रिएटेड हिज इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिट एज अ यूनाइटेड नेशन। पर जब ये इमेज उन्होंने क्रिएट की थी तो जर्मन पीपल जो थे वो यूनाइटेड नेशन के पार्ट नहीं थे। द फ्लैग दे कैरी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरियस जर्मन स्पीकिंग ऑफ पर्सनैलिटी इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो फ्लैग रिप्रेजेंट कर रहा था वो जर्मन स्पीकिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वो प्रिंसिपल थे कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लॉम्बार्डिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। और ये सारे जो स्टेट्स हैं वो भी उनको फॉलो कर रहे थे। फ्रॉम द हेवन अबाउ क्राइस्ट सेंट एन एंजल गेज अपॉन द सीन।
और जो हेवन है, हेवन से भी जो क्राइस्ट है, सेंट है और एंजल्स हैं, वो भी इस सीन को देख रहे थे. दे हैव बीन यूज बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज द फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी मीन्स होता है फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल सपोर्ट विद अ ग्रुप अमॉन्ग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड. और ये चीज़ों को देख के पता चल रहा था कि कैसे जो सारे जो नेशन है वो एक साथ मिलकर इस पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया था. This chapter will deal with many of the issues visualized by the stories in figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe. और आपको पता है कि जो 19th century के टाइम पे बहुत सारी कंट्री में नेशनलिज्म जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था और पॉलिटिकली और बहुत सारी कंट्रीज की जो पॉलिटिक्स है ना वो चेंज हो गई थी. द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंज वाज द इमर्जेंस मीन्स होता है टू प्रोसेस ऑफ कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस of the nation state in place of the multinational empires of Europe. The concept and the practice of the modern state in which a centralized power exercise sovereigns control over clearly defined territories had been developing over a long period of time in Europe. और यूरोप में ऑलरेडी जो है ना जो डायनेस्टीज़ होती है ना वो रूल कर रही थी. रूलर्स होते हैं ना वो रूल कर रहे थे. But a nation state was one in which the majority of the citizen and not only its ruler came to develop a sense of common identity and share history or the descent. और नेशनल स्टेट वो होते थे जो जहाँ पे सिटीज़न जो होते हैं ना वो भी डेवलप हो, ना ही कि जो किंग हो वही डेवलप हो. The convention did not exist from time immemorial. It was forged. Forged means the fake. Through the struggle, through the action of the leader and the common people. This chapter will look at the diverse process through which nation, state and nationalism came into being in 19th century Europe. और ये जो चैप्टर है आपको बताएगा कि कैसे जो है ना नेशनलिज्म शुरुआत हुई थी यूरोप में. द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई थी और क्या था आइडिया नेशन बनाने का. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वाज अ फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट. फ्रांस जो था वो फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनरेज. और वहाँ पे जो राजा है वो रूल करते थे. द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लीड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी मीन्स होता है सुप्रीम पावर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द मोनेटरी टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि जो रूलर्स जो रूल कर रहे थे उनके हाथ से सिटीजन के हाथ में पावर आ गई. द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट डेस्टिनी. और रेजोल्यूशन पास हुआ कि जो पीपल है वो है ना कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और वो कंट्री की डेस्टिनी को शेप करेंगे. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिस दैट could create a sense of collective identity amongst the French people. The idea of la patrie, the fatherland and the citizen emphasize the nation of united in the community enjoy equal right under the constitution. और जो आइडिया था कि फादरलैंड और द सिटीज़न उससे वो इक्वल राइट प्रोवाइड करना चाहते थे सिटीजन्स को. emphasize the notion of united community enjoying equal right under the constitution. और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल राइट मिल सके. अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्री कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड. और नया एक ट्री कलर जो होता है ना वो बनाया गया जो रिप्लेस कर सके रॉयल स्टैंडर्ड को. द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली. और स्टेट जनरल बनाया गया एक्टिव सिटीजन में से और उसको रीनेम दिया गया नेशनल असेंबली. न्यू हेम्स वेयर कंपोज ओथ टेकन एंड मैथ्स कमेंसरेटेड. कमेंसरेटेड मीन्स होता है रिकॉल एंड शो रिस्पेक्ट फॉर.
ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और नए हेम्स बनाए गए, ओथ लिए गए, और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन। और एक सेंट्रलाइज रेगुलेशन स्टार्ट किया गया और सभी पीपल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन सेम हो गए। within its territory. Internal custom duty and dues were abolished, और internal custom duty और dues जो थे वो उसको हटा दिए गए। and uniform system of weight and measures are adopted, और uniform systems जो होते हैं weight के, measures के, वो adopt किए गए। regional dialects were discoursed and French as it was the spoken and written in Paris become the common language of the nation। और dialect means होता है language, और जो regional local languages थे उनको हटा दिए गए, और जो फ्रेंच जो पेरिस में बोला जाता था उसको मेन लैंग्वेज बना दिया गया, नेशनल लैंग्वेज। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड द destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. Declare that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help other people to Europe to become a nation। और रिवोल्यूशनरीज जो थे उनका मिशन हो गया कि जो फ्रेंच नेशन को लिबरेट करने के लिए, और उनको डिपोटिज्म मीन्स होता था एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर, इन द अदर वर्ड टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप। और इसका अदर मतलब ये है कि वो चाहते थे कि हर एक यूरोप के पीपल को हेल्प कर सके टू बिकम अ नेशन बनाने में। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटी ऑफ यूरोप, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगिन सिटिंग बाय जैकोबिन क्लब्स। और उसके बाद ये जो न्यूज़ है ना डिफरेंट यूरोप में, जब वो when the news of the event in France reached the different city, और जब ये न्यूज़ जो है ना फ्रांस के दूसरे सिटी में पहुंची, यूरोप में पहुंची, स्टूडेंट एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास, और एजुकेटेड जो स्टूडेंट्स थे, बिगिन सिटिंग अप जैकबिन क्लब, और उन्होंने जैकबिन क्लब में बैठना स्टार्ट किया। देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्स द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम एंड स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1719। और उनके जो कैंपेन्स थे उसकी वजह से जो फ्रेंच आर्मी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड जहाँ पे वो मूव कर रही थी। With the outbreak of the Revolutionary War, the French army began to carry the idea of nationalism abroad। और इस तरह से जो फ्रेंच आर्मी है ना उन्होंने अब्रॉड में भी अपने जो नेशनलिज्म की आइडिया है वो लेके गए। ये यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ Vienna 1815। Within the wide swath means होता है a broad strip of area of something of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of reforms that he had already introduced in फ्रांस। और नेपोलियन ने बहुत सारे जो है ना रिफॉर्म्स किए जो उसने फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए थे। दो थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। और अगर देखा जाए तो नेपोलियन जो था वो रिटर्न हो गया था मोनार्की में, बट उसने ऐसे बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाए थे जिससे सारे जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर रहे थे, एफिशिएंटली वर्क कर रहे थे। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नोन एज नेपोलिक कोड, नेपोलियनिक कोड। और सिविल कोड जो था 1804 का वो उसको हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं। डिड वे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। और ये जो लॉ था कि जो भी पीपल हैं वो उनको इक्वालिटी मिलेगी लॉ के सामने, और राइट टू प्रॉपर्टी। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रांस कंट्रोल। और ये जो कोड थे वो फ्रांस कंट्रोल के रीजन में भी अप्लाई किए गए हैं। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, एब्लॉइज द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीसेंट फ्रॉम द सर्फडम। सर्फडम मीन्स होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अ सर्फ और फ्यूडल लेबर।
और नेपोलियन ने बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एब्लॉयज़ किए, उसने फ्यूडल सिस्टम को हटाया, पीसेंट्स को फ्री किया। इन द टाउन टू ग्लाइड रेस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड, transport and communication systems were improved, peasant, artisan workers and new businessmen, और transport system और communication system को भी improve किया गया। peasant, artisan workers and new businessmen enjoy a new found freedom, और ये सभी लोग भी इस freedom को enjoy कर रहे थे। businessmen, small scale producer of good in particular begin to realize that uniform laws, standardized weight and measures and common national करेंसी वुड बी फैसिलिटेड। और जो भी बिजनेसमैन थे, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, वो ये मानते थे कि ये सब चीज़ों होने से जो है वो उनकी करेंसी जो है बहुत आगे बढ़ेगी और उनका जो बिज़नेस है वो भी फैसिलिटेट करेगा। फैसिलिटेशन मीन्स होता है मेक ईजी और ईजियर द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जिससे जो गुड्स होता है ना वो आसानी से वो एक रीजन से दूसरे रीजन में वो एक्सचेंज कर सकते हैं। However, in the area conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. Initially, in many places such as Holland, Switzerland, as well as certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, the French armies were welcome as the harbingers ऑफ लिबर्टी, और ये सारी जगह पे ना फ्रांस आर्मी को वेलकम किया गया आज़ादी फ्रीडम दिलाने के लिए। बट द इनिशियल इंथुजियाज्म सून टर्न टू बी हॉस्टिलिटी मीन्स अनफ्रेंडलीनेस as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। और ये जो इनिशियल इंथुजियाज्म था वो जाके वो प्रॉपर नहीं रहा बिकॉज ऑफ ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम था ना वो हैंड टू हैंड नहीं था, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी। increased taxation, censorship, forced conscription into a France army required to conquer the rest of Europe all seems to outweigh the advantage of administrative change। और ये उन्होंने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया और फ्रेंच आर्मी जो चाहती थी कि वो पूरे यूरोप पे जो है अपना कब्जा कर सके और एडवांटेज उठा सके।